अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इसे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाएं। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, ये फट गया, लेकिन ये होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ। और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लीव्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है। तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इटली की तरह। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। ये जीत रहा है। शेफ, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें। और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है। ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। हैया, हैया। सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो?
अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियों और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म। मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरमल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरमल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखें दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोल आकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चेकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं।
अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो, या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद शेफ। चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक! मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक! मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए, अगर तैयार केक मेरे पास है। देखो वे कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है। और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ।
मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी से खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। ओह, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है?
क्या बासी? ओ माफ करना, मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न! और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा! आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है, बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट, मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या वह क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है। और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वाह, क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं, बल्कि आर्ट का काम करूँगा। और अब आखिरी टच, और सोफी का चित्र तैयार है। क्या? उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ। जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और क्या ये क्या महक है? एक मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। ओह, एक मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है, जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ। लड़कियों, तुम्हें इन केक को सजाने की जरूरत है ताकि वे बहुत खूबसूरत हो जाए। क्या तुम इसे संभाल लोगी? एक मिनट रुको सोफी, इसे सजाना है, खाना नहीं। ओह, वह स्वादिष्ट केक के लिए कितनी लालची है। तो क्या सोफी सिर्फ केक खाएगी? खैर ठीक है, मैंने केक सजाने का फैसला किया है। मैं इसे ओरियो के साथ करूंगी। वे बहुत अच्छे लगते हैं और बिल्कुल मेरे रंग से मेल खाते हैं। सुपर, मुझे बस इसकी फीलिंग को हटाना है।
वाह, बहुत स्वादिष्ट है। हम एक कटोरे में खाली कुकीज डालते हैं और यह हो गया। यह इतना मुश्किल नहीं था। और सोफी ने क्या किया है? मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मैंने पहले ही केक को खा लिया है और सर्कल बना दिया है। मुझे लगता है कि ये सही है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को हवा बबा गम से सजाऊंगी। चलो पैकेट से छुटकारा पाती हूँ और अब चलो चुपा चुप सोडा के 2 डब्बे लेते हैं और पूरे गम को रोल करते हैं। ओह, यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। बढ़िया, सब काम अच्छे से हो गया। वाह, यह मस्त लग रहा है। मैं सोफी के सोडा को ट्राई करना चाहती हूँ। खुल जाओ। ओह नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी लेमनेड से पूरा भीग चुकी हूँ। उफ, खैर, अब समझ में आया दूसरे की चीज लेने का क्या फल होता है। चलो केक पर वापस चलते हैं। हम केक पर गम की एक परत लगाएंगे और इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे। बढ़िया, अब हम मैस्टिक का एक डंठल बनाएंगे और उसे केक के साथ चिपका देंगे। क्या यह तुम्हें किसी चीज की याद दिला रहा है? बिल्कुल सही, ये एक स्ट्रॉबेरी केक होगा। कमेंट्स में लिखे कि आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है। अब हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले टिक टैक से केक को सजाने की जरूरत है और यह तैयार हो गया। मेरा भी जल्दी हो जाएगा। मुझे सभी कुकीज को एक सांचे में डालने और उन्हें टुकड़ों में पीसने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हल्का हाथ मुझे इससे निपटने में मदद करेगा। ये हाँ, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। वाह, ये बहुत अच्छा निकला। और अब हमें छोटे छोटे कुकी से बने विशाल कुकी को केक पर डालना है। सुपर, अब केवल इसे न्यूटेला से सजाना बचा है और इस पर ओरियो लिखना है। मुझे एक बड़ा ओरियो बहुत सारे फिलिंग के साथ मिला है। बहुत अच्छा। वाह, तुम्हारे केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो इसे जल्दी ट्राई करो। शुरुआत करते हैं टीना से। वाह, इसे कहते हैं पीस। इसके अंदर एक चॉकलेट केक भी है और ओरियो भी। स्वादिष्ट। सोफी का स्वाद कैसा है? वाह, उसका केक अंदर से गुलाबी है। कितना प्यारा है। वाह, और हम एक बबल भी फुला सकते हैं। देखो, वाह, ये बहुत बड़ा है। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं उसका बबल फोड़ सकती हूँ। बूम! ओह, ये एक विस्फोट है। सोफी, ये तुम्हें सूट कर रहा है। क्या तुमने सोच लिया है कि इन केक को कैसे सजाया जाए? सोफी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? वाह, कितना बड़ा गमी बेयर है। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। मुझे लगता है कि टीना को ऐसी कैंडीज पसंद नहीं है। मैं तो पक्का एक गमी बेयर के साथ केक को सजाऊंगी। मुझे बस इसे थोड़ा पिघलाने की जरूरत है। वाह, कितना गर्म भाप है। अब मैं इसे बेयर की ओर करती हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से पिघल गया है। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो बेयर और बनी के साथ एक मोल्ड लेते हैं और इसे लिक्विड गमी से भरते हैं ताकि मुझे छोटे छोटे कई कैंडीज मिले। आखिरकार मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पोकी स्टिक है। मैं इसके साथ केक सजाऊंगी। मैं ऊपर काले मैक्रून डालूंगी। बस मुझे पैकेट खोलना होगा। चलो खुलो। चलो। ओह, सभी मैक्रून बाहर गिर गए। मैं उन्हें अभी पकड़ लूंगी। कुछ यहाँ और थोड़ा इधर। इधर भी। ओह, बिल्कुल सही। तुम्हारा क्या हो रहा है सोफी? ओह, मुझे माफ करना, मैंने सब नहीं पकड़ा। मैं ये ले लेती हूँ। या केवल इन्हें केक के ऊपर सजाना बचा है। ये कितना सुंदर है। मेरे गमी जानवर भी जम चुके हैं। मुझे उनके साथ केक सजाना चाहिए। चलो कुछ यहाँ रखती हूँ, कुछ यहाँ और इधर भी। कितना सुंदर है। मुझे केक को ऊपर से भी किसी चीज से सजाने की जरूरत है। ओह हाँ, मेरे पास कुछ लिक्विड गमीज बचे हैं। मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डाल सकती हूँ, एक्स्ट्रा टुकड़ों को काट सकती हूँ और छोटा गमी स्पिनर बना सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है कि मैंने ओरिगामी सीखी हुई है। अब केक पर इसे लगा देती हूँ। हाँ, ये तैयार है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। शुरू करते हैं टीना के केक से। एक टुकड़ा लो और इसे खाओ। वाह, ये इतना बड़ा और चॉकलेटी है। मैक्रून डालने का आइडिया बहुत सही था। केक कमाल का स्वादिष्ट लग रहा है। और अब देखते हैं कि सोफी के पास क्या है। वाह, गमी स्पिनर असल में घूम रहे हैं। कितना अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। गुलाबी गमी के साथ केक को ट्राई करो। ओह, इसकी तो स्पीड बढ़ गई है।
हमें उड़ने से पहले केक को पकड़ने की जरूरत है। ओ, हमने कोशिश भी नहीं की। उफ, खैर कोई बात नहीं, केक एक लंबी यात्रा पर उड़ गया। ओ सोफी, चिंता मत करो, तुम्हारे पास और 100 केक होंगे। अब किसी दिन ये स्पिनर भी घूमना बंद कर देगा। ओ सच में, अभी। ओ सावधान, उफ, जोर से चोट लगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। चलो इसे चख कर देख लेती हूँ। हम तुम्हारे केक सजाने के नए आइडिया का इंतजार कर रहे हैं। सोफी, हमें जल्दी सरप्राइज करो। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपने केक को नूडल्स से सजाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे गुलाबी फैंटा में उबालूंगी। ये बहुत ही अच्छा होगा। टीना, क्या तुमने कुछ सोचा है? यह कहना मुश्किल है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं केक को डार्क चॉकलेट से सजाना चाहती हूँ। बस इसे कुछ छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा ताकि हम केक को पूरी तरह से सजा सके। यह सुंदर होने वाला है। हाँ, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अब चलो इससे केक को सजाते हैं, एक के ऊपर एक, सब और ऊपर कुछ काले मॉल्टीसर्स के साथ केक को सजाते हैं। लेकिन अपने आइडिया को सही करने के लिए मुझे जितना संभव हो उतना मेंथोल मेंटोस खाने की जरूरत है। ओह, ये कितना ठंडा हो गया। अब मेरे पास एक बहुत ही ठंडी सांस है जिससे मैं जार से गिरने वाले मॉल्टीसर्स कैंडी को फ्रीज कर सकती हूँ। ये एक अच्छा आइडिया है ना? ओह, ये कितना ठंडा है। ओह, मुझे कुछ सोचना चाहिए। ओह हाँ, मुझे तुम्हें गर्म रखने के लिए गर्म सोडा देना होगा। थैंक यू। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सोफी, बढ़िया है। और यह मेरे लिए अपने केक को सजाने का समय है। लेकिन पहले हम नूडल्स को गर्म फैंटा के साथ मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। और चलो देखती हूँ। वाह, मुझे एक सुंदर गुलाबी नूडल्स मिला है। मैं अब इसमें अपने केक को सजा सकती हूँ। इसे बड़े ही खूबसूरती से यहाँ लगाती हूँ। हाँ, और अब चलो आँख बनाए और एक मुस्कान भी। तुम्हें समझ आया ये क्या है? ये एक हागी वगी है लेकिन लाल। सुपर, टीना सबसे पहले ट्राई करेगी। चलो देखे तुम्हारे काले केक का स्वाद कैसा है। वाह, मैं देख रही कि तुम्हें ये पसंद आया। पता नहीं काले मॉल्टीसर्स का स्वाद कैसा होता है। चलो सोफी के केक पर देखते हैं। वाह, वो शानदार लग रहा है। जल्दी ट्राई करो। वाह, तुम्हें ये इतना पसंद आया कि तुमने पूरा टुकड़ा खा लिया। वाह, लग रहा है सोफी को केक बहुत पसंद आ रहा है। ओह यार, सोफी तुम्हें क्या हुआ है? ओह, क्या तुमने हागी वागी केक खाया? टीना जल्दी करो और भागो। ये बहुत मजेदार था।